कहा जाता है कि सिल्फा अब लगभग मारने जा ही रही होती है उस मॉन्स्टर को, लेकिन अचानक से ये कह रहा होता है कि बहुत लंबे वक्त के बाद, और फिर ये अपने मुंह से एक फॉग को छोड़ता है। और दूसरी तरफ हमें एल्बर्ट और साथ ही साथ टाओ दिखाया जाता है जो यहाँ पर बाकी सारे वुल्फ्स से निपट रहे होते हैं। हालांकि इन्होंने वुल्फ्स को तो निपटा दिया रहता है, लेकिन अभी भी वो लोग हील कर सकते थे क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा रहता है। तो इसलिए एल्बर्ट कह रहा होता है कि जाओ और जाकर सिल्फा की मदद करो, हमारी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो हमें दिखाया जाता है कि वो फॉग एकदम फैल चुका रहता है और अचानक से ये सभी एकदम बेहोश होना शुरू होते हैं। लेकिन टाओ के पास ब्रीथिंग टेक्निक रहती है तो वो सांस नहीं ले रही होती, उसने सांस को रोक लिया रहता है। और यहाँ पर सिल्फा के ऊपर भी इसका असर हो चुका रहता है। ये एक तरीके से पॉइजनस फॉग रहता है जो कि मॉन्स्टर्स के अंदर से निकलता है, और इसे आप मियास्मा भी कह सकते हैं। ये मॉन्स्टर चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम समझने की, तुम कमजोर सी स्वॉर्ड्समैन। और यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से आजाद हो गया था, जो भी सील इसके ऊपर लगी हुई थी वो टूट चुका रहता है। यहाँ पर ये सिल्फा को मारता है एक जोरदार पंच, जो सीधे जाकर पानी में उधर गिर चुकी रहती है। यहाँ पर एल्बर्ट चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते, एकदम फ्रीज हो चुका रहता है और धीरे धीरे कर अब उसकी आंखें भी बंद होती जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें सिल्फा को दिखाया जाता है जो किसी भी तरीके से अपने होश में रहती है और कह रही होती है कि इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, और तब पता चला कि तुम इतने ज्यादा बदबूदार क्यों हो। ये सारी बातें सुनने के बाद और अपनी बेइज्जती सुनने के बाद ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका रहता है और आता है उसके ऊपर एक जोरदार लात सीधे उसके चेहरे पे मारने के लिए, लेकिन टाओ बीच में आ चुकी रहती है। और टाओ ने यहाँ पर सिल्फा को बचा लिया रहता है, लेकिन टाओ को भी बहुत जोरदार चोट लगती है क्योंकि मॉन्स्टर फिजिकली और मॉन्स्टर पावर दोनों में बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है। यहाँ पर इसका पूरा बॉडी कांप रहा होता है, लेकिन कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। टाओ कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, लेकिन सिल्फा कह रही होती है कि मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लॉयड सामा को जाकर बचाओ, लेकर उन्हें यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त देती हूँ। लेकिन वक्त तो नहीं रहता क्योंकि इसके मुंह से खुद ही ब्लड गिरने लगता है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे अब ये भी बेहोश हो चुकी रहती है। टाओ को भी अब डर लग रहा होता है क्योंकि सिल्फा जो इतनी पावरफुल है वो यहाँ पर गिर चुकी रहती है, सो इसे ही लड़ना पड़ेगा इस मॉन्स्टर से। और ये मॉन्स्टर कह रहा होता है कि कोई भी मेरे मियास्मा तक इतनी देर तक नहीं टिक पाया, हालांकि बहुत ही ताकतवर लोग और 20 से 30 सेकंड तक ही टिक पाए, लेकिन लड़की तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो बात है, लगता है कि तुम्हें मैं अच्छी तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें मैं अपने कंट्रोल में लूंगा। लेकिन यहाँ पर वो दे देती है उसके चेहरे पर एक जोरदार किक, लेकिन वो अपनी पूंछ से पकड़ता है और इसे ऐसे उछालता है जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ चुकी रहती है और अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बीच में लटक चुकी रहती है। मॉन्स्टर समझ गया था कि ये ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए अभी इसका मियास्मा का असर टाओ के ऊपर नहीं पड़ा हुआ रहता है और फिर वो टाओ को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है। और यहाँ पे टाओ गुस्से में आ जाती है और सीधे उसके मुंह पे मारती कह रही होती है कि तुम बदसूरत जानवर कहीं के, और बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। इसलिए वो यहाँ पर अपना एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करती है जिसके लिए उसे सांस लेने की भी जरूरत पड़ने वाली थी। तो यहाँ पे वो बहुत ही जोरदार हमला कर देती है और काफी जोरदार लगता है, लेकिन अभी से पता चलता है कि अरे नहीं, मैंने तो सांस ले लिया, मुझे जल्द से जल्द अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को वापस कंट्रोल पाना पड़ेगा। लेकिन तब तक पीछे से एक वुल्फ आ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है, मगर वो बच चुकी रहती है। वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से ब्रीथिंग टेक्निक पे काबू करने दूंगा, वैसे भी ये सारे वुल्फ मेरे हो चुके हैं, वहाँ देखो वहाँ सारे लोग गिरे पड़े हैं और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। हाँ, तुम एकदम बेवस हो, तुम चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर वो अपना जो मियास्मा रहता है उसे पूरा एकदम फैला रहा होता है ताकि टाओ सांस ले ले उसमें, इसीलिए वो एकदम पूरा फैला रहा होता है। और यहाँ पर ये कह रही होती है कि मुझे लगता है कि सिर्फ वही बचा सकता है हमें, वही हमारा भगवान है, वो हॉटी देखना, वो आएगा और तुम्हें जरूर मारेगा, कोई भी नहीं बच सकता। और वो तब तक उसे खा चुका रहता है। और यहाँ पे मॉन्स्टर हंस रहा होता है और कहता है कि हाँ, कौन है वो हॉटी, किसके बारे में बात कर रही हो, यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है जो मुझे और मेरे वुल्फ्स को हरा सके, कोई भी टक्कर में नहीं है यहाँ पर, तुम लोगों ने मेरे पावर को कम समझा है, अब चलो तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पर वो सिल्फा को पानी से बाहर निकालता और सोच रहा था कि इसे पनिशमेंट में क्या दूं, इसे तो बहुत ही ज्यादा मारूंगा, बहुत ही बढ़िया है, इसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और फिर आगे वो ये भी बताने लगता है कि कैसे ये जो वुल्फ्स है जिन्हें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, इनके पेरेंट्स को मैंने बचपन में ही मार दिया था, तो ये लोग सोचते हैं कि मैं ही इनका पेरेंट हूँ। ये लोग कितने ज्यादा नादान है, इसलिए ये लोग मेरी बात मानते हैं, कितने ज्यादा नादान और मूर्ख। लेकिन तब तक वहाँ पीछे से लॉयड कह रहा होता है कि हाँ, ये मूर्ख नहीं है, असल में सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, समझे। और फिर वो देखता है लॉयड की तरफ और एकदम हैरान हो चुका रहता है कि कौन बोला, तुम, आखिर तुम अभी तक अपने पैर पे खड़े कैसे हो। तब लॉयड कहता है कि जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हारा माना को डिनाई कर दिया था। वो कहता है कि डिनाई कर दिया, आखिर इसका मतलब क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मियास्मा इतना ज्यादा पावरफुल है और कोई भी कैसे अभी तक बच सकता है। और वो देखता है कि लॉयड एकदम शांति से खड़ा हुआ रहता है, तब ये एकदम हैरानी में रहता है कि मेरा मियास्मा कोई भी इतनी देर तक नहीं टिक पाया है। तब तक वो पहचान चुका रहता है हमारे ग्रीम को, क्या होता है कि अरे तुम भी तो एक डीमन हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना क्यूट सा ये रूप बनाकर बच सकते हो, और एक डीमन इंसान की तरफ क्या कर रहा है। वो पूरा एकदम हंस रहा होता है हमारे ग्रीम के ऊपर और कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन तभी ग्रीम कहता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए थी, तुम अब खत्म होने वाले हो। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा होता है अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है ये सारे वुल्फ्स मेरे तरफ है। लेकिन ग्रीम उसे बता रहा होता है कि अच्छा ठीक है, वो तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। लॉयड सामा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें पता नहीं है आखिर वो कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी जोरदार हंस रहा होता है और कह रहा होता है ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी, चलो देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा ये बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो लॉयड चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है माना ट्रांसमिशन का बहुत ही मस्त तरीका करूंगा। तो यहाँ पे जितने भी वुल्फ रहते हैं वो सभी हमारे लॉयड की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर लॉयड अपना पहला और सबसे बढ़िया तरीका से माना ट्रांसम्यूट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये कुछ भी बना सकता था, जैसे कि आपको बताया था। तो ये एक फूलों का बागीचा बना देता है और फूलों के बागीचे में ये सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। सबको अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है, मतलब जो मेमोरी मिल गई थी वो मेमोरी वापस आ चुकी रहती है।
और जितने भी वुल्फ रहते हैं वो हमारे लॉयड को अपना दोस्त समझते हैं और उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तो अब लॉयड के पास इन सारे डीमंस का कंट्रोल आ चुका रहता है और सारे डीमंस भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ये देखने के बाद तो वो जो डीमन रहता है बहुत गुस्सा रहता है और फिर टाओ की भी जान यहाँ पे बच चुकी रहती है। एक डीमन जो खा गया था वो उसे मुंह से बाहर निकाल देता है, लेकिन यहाँ पर अब ये जो डीमन रहता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। क्या होता है कि मैं तुम्हारे इस फ्लावर फील्ड को फायर कर डालूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम एक जरूर एक्सपर्ट सॉर्सरर हो गए, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। यहाँ पर वो वापस से अपनी मियास्मा का इस्तेमाल करता है, यानी वही अपनी गैस का इस्तेमाल करता है। लेकिन ग्रीम कह रहा था कि इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये इन सबको याद आ गया है कि तुमने इन सभी के पेरेंट्स को मारा है, इसलिए वो सारे वुल्फ आ रहे होते हैं सीधे इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए और सभी वुल्फ काटते हैं उसे बहुत ही जोरदार, बहुत ही भयंकर तरीके से उसे काट डालते हैं। लॉयड यहाँ पे बहुत खुश रहता है कि अगर इन्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। लेकिन अभी तो मॉन्स्टर ने अपनी फुल पावर नहीं दिखाई रहती है। मॉन्स्टर कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, और फिर वो एक एक करके वुल्फ्स को मारना शुरू करता है। मतलब अब ये अपनी फुल पावर दिखा रहा होता है, क्योंकि किसी भी वुल्फ को कंट्रोल नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे इसके पास अपनी फुल पोटेंशियल रहती है 100% जो भी रहता है। और जो भी वुल्फ रहते हैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे होते हैं, एकदम बुरी तरीके से यहाँ पे हारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रहती है मॉन्स्टर की 100% फुल पावर और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम दोनों मारे जाओगे। सो मैं मैजिक से बिल्कुल भी नहीं मरता हूँ, मेरे ऊपर तुम कितना ही माना का इस्तेमाल कर लो, मैं नहीं मरने वाला हूँ। और लॉयड को फिर एक बात याद आ जाती है कि अरे हाँ, ग्रिम ने भी तो यही बात कही थी, चलो देखता हूँ कि आखिर तुम कितना मैजिक एब्सॉर्ब कर सकते हो। तो यहाँ पर वो अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है हमारा लॉयड, और उसका मैजिक देखने के बाद तो ये डर चुका रहता है। असल में बात ये रहती है कि अभी तक हमारा लॉयड अपने मैजिक को सरप्रेस करके रखता था, क्योंकि इसका जो मैजिक पावर है वो बहुत ज्यादा है, करीबन 1 लाख लोग का मिलाएंगे तब भी उससे ज्यादा ही मैजिक पावर है इसके पास। और वो मॉन्स्टर चाहकर भी मैजिक को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा होता, और यही बात ग्रिम उसे बोल रहा होता है कि भले तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे मास्टर से नहीं जीतने वाले हो। तो अब यहाँ पर जो हमारा लॉयड रहता है वो अपने स्पेशल स्पेल का इस्तेमाल करने जा रहा होता है और कहता है डीमन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पावर को अनलीश कर सकता हूँ। और देखिए ये है हमारे लॉयड का फुल पावर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बड़ा। मॉन्स्टर की तो हालत खराब हो चुकी रहती है। क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? क्या आखिर कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? फिर क्या था, ये एकदम सुपर सेन की तरह कर रहा होता है, इसके जो बाल रहते हैं वो एकदम हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर लॉयड कहता है कि रुको अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये अपना चैंट करता है थोड़ा सा मैजिक, और यहाँ वो मॉन्स्टर तुरंत ही भागना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लॉयड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। तो यहाँ पर लॉयड उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है केज के अंदर, और ये जानता था कि अगर एक बार केज में फंस गया तो फिर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है। तो यहाँ वहां करके वो बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा होता है। मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, एक टक्कर का दुश्मन रहता है, लेकिन काफी थक चुका रहता है क्योंकि लॉयड बार बार मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। ग्रीन कहता है कि लॉयड साहब आप एक बार में कितने का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कहता है 20 केज का। फिर लॉयड उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं 20 से भी ज्यादा केज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ग्रीम अब उसके साथ मिल गया रहता है, उसके हाथ में, जैसा कि आपको पता है उसके हाथ में चला जाता है। तो अब यहाँ पर ये मैजिक का इस्तेमाल पूरा करने लगते हैं। अब तो इसके लिए बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका रहता है, क्योंकि केजेस लगातार एक के बाद एक आते जा रहे होते हैं। 0.1 सेकंड के भी अंदर बहुत सारे केजेस आते जा रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करता है। यहाँ पे इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश रहता है कि चलो मैं बच तो गया, लेकिन एक ही सेकंड के अंदर ये फंस चुका रहता है। ये उसका जो फाइनल केज रहता है उसके अंदर फंस गया रहता है और कह रहा होता है कि नहीं तुम मुझे निकालो, क्या तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? तुम बच्चे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जानता हूँ तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, पागल सॉर्सरर कहीं के। तब लॉयड उसे कहता है कि ये जो वुल्फ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ अलग वुल्फ भी दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तुमने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। मॉन्स्टर कह रहा होता है कि प्लीज मुझे निकालो, जब मैं दुनिया पर राज करूंगा तो तुम्हें जो चाहिए होगा मैं आधा हिस्सा दे दूंगा, आधा से ज्यादा दे दूंगा, जो पैसा दौलत शोहरत लड़कियां जो चाहिए वो दे दूंगा। लेकिन लॉयड कह रहा था मुझे इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। अब ये तो एकदम पूरा डिप्रेशन में आ गया रहता है, कह रहे नहीं मेरा क्या होने वाला है। और लॉयड 1 मिनट के अंदर अंदर 120 से भी मैजिक को इंचेंट कर रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ी बात रहती है। और देख सकते हैं हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, भयंकर वाला। तो 5 मिनट ऐसा ही चलने के बाद लॉयड रुक चुका रहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जो मॉन्स्टर है वो मर चुका है। मॉन्स्टर की हालत खराब है और वो धीरे धीरे कर अब इसका हार्ट बीट भी रुक रहा होता है। तो ग्रीम भी कुछ रहता है, कह रहा था कि लॉयड साहब लगता है हमने कर दिया, वैसे भी ये कुछ ज्यादा ही हो गया, क्यों है ना? मॉन्स्टर सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पे दुनिया पे राज करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो इस बच्चे ने ही मेरी बैंड बजा दी, आखिर ऐसा नहीं हो सकता। मॉन्स्टर खत्म हो गया रहता है तो मियास्मा भी खत्म हो गया रहता है, और एल्बर्ट और बाकी सब लोग धीरे धीरे करके उठना शुरू हो चुके रहते हैं। इसलिए लॉयड चला जाता अपने भाई के पास, और इधर ग्रीम जाता है उस मॉन्स्टर के पास और बता रहा होता है कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम इससे नहीं जीत सकते, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वैसे भी ये बंदा अपनी जिंदगी जी रहा है। अरे हाँ मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मुझे कम मत समझना, समझे? मैं भी इस बच्चे से बदला ही लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी पावर को रिस्टोर कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसा मैं गधा नहीं जो सीधे सीधे जाकर इससे लड़ जाऊंगा। क्यों, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? ग्रीम उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है, और ये कहता है हाँ मैं सही में बेवकूफ हूँ, तुम ही महान हो। तो वो मॉन्स्टर यहाँ पर गायब हो चुका रहता है, तो वो राख में बदल गया रहता है। तो जो ग्रीम रहता है वो उसकी राख को खा लेता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर जब दूसरे मॉन्स्टर की राख को खा लेता है एक ही बात है, तो वो उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है। और ग्रीम पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था, ग्रीम को भी बदला लेना रहता है लॉयड से, वो रीमैच करना चाहता था। लेकिन देखने से तो अभी नहीं लगता है कि आखिर ग्रीम इतना ज्यादा भी पावरफुल भी है कि वो हमारे लॉयड का थोड़ा भी टिक सके, इसलिए वो भी सोचता है कि अभी प्यार से पेश आना ही काफी रहेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है ये लोग किंग के पास आते हैं, जहाँ पर किंग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन एल्बर्ट एक बड़े भाई होने के नाते तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने अपने छोटे भाई की जान खतरे में डाल दी थी। एल्बर्ट माफी मांग रहा होता है और फिर बता रहा होता है कि किसी ने हमें बचाया। लॉयड ने बोला कि
रॉबर्टो ने उसे बचाया था। और यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग पूछ रहे होते हैं किसने हमें बचाया है, तब वो बताता है कि एल्बर्टो आया था और हमें बचा कर ले गया। तो टाओ बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और वो बताता है टाओ को कि उधर है एल्बर्टो, तो वो भाग जाती है एल्बर्टो के लिए। हालांकि अभी भी एल्बर्ट को नहीं पता रहता है कि एल्बर्टो कौन बंदा था और हम सब लोग जब बेहोश हुए थे तब उसने हमें बचा लिया, नहीं हमें टाओ के बारे में कुछ पता है कि आखिर वो कहाँ पर चली गई है। सो एल्बर्ट यहाँ पर एक प्रस्ताव रखता है अपने फादर के सामने कि मैं चाहता हूँ कि हमारा छोटा भाई यानी लॉयड ये भी किंग के पद के लिए खड़ा हो जाए। मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा छोटा है लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा कंटेंडर है और भले भले मुझे इसका सामना करना पड़े लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में चल कर ये हमारे किंगडम के लिए सबसे अच्छी चीज होने वाली है। जितना ज्यादा ताकतवर राजा रहेगा किंगडम का उतना ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पर उसके फादर लॉर्ड से पूछ रहे होते हैं, लॉर्ड के फादर उससे पूछते हैं क्या तुम कॉम्पिटिशन में आना चाहोगे। ये बड़े प्यार से मना कर देता है कि नहीं, मेरा राजा बनने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब जब मना कर दिया जाता है तो आराम से बाहर आकर खेल रहा होता है, क्योंकि बंदे को तो सॉर्सरी में मजा आता है ना। और हमें एक वुल्फ को भी दिखाया जाता है जो इसका पालतू पेट बन चुका रहता है, इसका नाम इसने शीरो रखा हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा खुश। असल में जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब एक वुल्फ इनके पीछे आने लगता है और वो यही शीरो रहता है। शीरो बहुत ही ज्यादा हम्बल टाइप का दिखता है और काफी ज्यादा फ्लफी प्यारा भी रहता है, इसलिए लॉर्ड उसे अपने साथ लाने के लिए मान जाता है। लेकिन ग्रीम को जलन हो रही होती है कि मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करता है और इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। सिल्फा वहां पर आ चुकी रहती है और फिर यहाँ पर हमारा ग्रीम कहता है कि देखो मैं भी अपने आप को फ्लफी बना सकता हूँ, तो यहाँ पर वो भी अपने आप को थोड़ा सा फ्लफी बना चुका रहता है। लेकिन तब तक वहाँ पर सिल्फा आ चुकी रहती है, इसीलिए जो लॉर्ड रहता है उसने ग्रीम को शीरो के अंदर छुपा दिया रहता है और कह रही होती है कि लॉर्ड सामा ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसका नाम आपने क्या रखा है। तब लॉर्ड बताता है कि मैंने इसका नाम शीरो रखा है। और फिर यहाँ पर ये लोग बातें करना शुरू कर रहे होते हैं। वो देख रहा होता है हमारा ग्रीम लॉर्ड की तरफ और सोच रहा था कि ये बंदा सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे सिर्फ सॉर्सरी से मतलब है और किसी भी तरीके से मतलब नहीं है। बाकी सब लोगों को दुनिया में बहुत कुछ चाहिए लेकिन एक ऐसा बंदा देख रहा हूँ जिसे सिर्फ सॉर्सरी से मतलब है। तो यहाँ पर तो इसका अपना आराम से जिंदगी बीत रहा होता है, आगे क्या होने वाला है वो तो भगवान ही जाने।